जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं विज्ञान की एक और क्लास, जो कि दोस्तों हम आपको भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास नंबर चौथी, जिसमें कि दोस्तों हमारी क्लास नंबर 5वीं है, जिसमें कि 125 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 125 है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ऑप्शन ए त्वरण के साथ ऊपर, ऑप्शन बी त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन सी समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन डी समान गति से नीचे। तो बताएंगे दोस्तों, आरआरबी 2004 में पूछा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 125 का राइट आंसर है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 126। किसी तुल्यकारी उपग्रह को किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? बताएंगे कितनी होती है। तो बताएंगे ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन ए है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 36,000, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 36 नहीं, ऑप्शन नंबर ए 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 127। टेनिस की एक गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई छलती है क्योंकि? ऑप्शन ए पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षाकृत कम होता है, ऑप्शन बी पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, ऑप्शन सी पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कम हो जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कम हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 128। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन बी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, ऑप्शन सी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 128 का, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका आंसर। बताएंगे सभी भाई बहन। तो जो भी भाई बहन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका है 128 का राइट। क्वेश्चन नंबर 129 है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर, तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 130। लोलक की आवर्तकाल है, लोलक की आवर्तकाल है, तो बताएंगे ऑप्शन ए है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन सी तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन डी समय के ऊपर निर्भर करता है। तो राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर, तो ये करता है तो ऑप्शन नंबर सी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 131। क्वेश्चन नंबर 131 है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, ऑप्शन बी कुंडली के घर्षण के कारण, ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाइयाँ दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ऑप्शन डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 131 का राइट आंसर, तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, तो बताएंगे ऑप्शन ए 8% बढ़ेगा, ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 4% बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 133। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय, ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी दुगुना हो जाता है, ऑप्शन सी 1/4 हो जाता है, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाता है।
तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर। तो ये होता आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी दुगना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? mp, ऑप्शन बी पी स्क्वायर m, ऑप्शन सी पी स्क्वायर बटे m, ऑप्शन डी पी स्क्वायर बटे 2m। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर। तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पी स्क्वायर बटे 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 136, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए द्रव से, ऑप्शन ई प्रत्यास्थता से, ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी प्रत्यास्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए तेल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन बी जल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ऑप्शन डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर तो ये है आपका, बताएंगे दोस्तों। जो भी भाई बहन अभी तक नया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 138, 138 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, साबुन द्वारा निर्वलन का सिद्धांत है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए बी प्लवन, ऑप्शन सी श्यानता, ऑप्शन डी प्रत्यास्था। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर। और जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे जो भी क्लास अपलोड हो तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर, साबुन द्वारा निर्वलन का सिद्धांत है। तो बताएंगे पृष्ठ तनाव और प्लेवन, श्यानता और प्रत्यास्था। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 139, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो बताएंगे श्यानता के, पृष्ठ तनाव के, प्रत्यास्थता के, गुरुत्व के। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट है, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 140, क्वेश्चन नंबर 140 है, एक द्रव बूंद गोले आकार धारण करती है, एक द्रव बूंद गोले आकार धारण करती है। तो बताएंगे पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, ऊर्ध्वमुखी के पूर्णोत्तर के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये करती है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका है राइट आंसर ए पृष्ठ तनाव के कारण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, स्थिर में पानी मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि यह? ऑप्शन ए है प्रजनन में बाधा पड़ता है डालता है, ऑप्शन बी मच्छरों मच्छरों दोस्तों नहीं मच्छरों के लिए उच्च विषय है विष है विष, और ऑप्शन सी है लार्वा के से लार्वा के सांस में बंधा हुआ डालता है, ऑप्शन डी मच्छरों को मच्छरों नहीं दोस्तों मच्छरों है मच्छरों को भगाता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 142, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी प्रत्यास्था, ऑप्शन डी घर्षण। तो बताएंगे तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है,
गेंद गिरती है? ऑप्शन ए उसके पीछे, ऑप्शन बी उसके सामने, ऑप्शन सी उसके हाथ में, ऑप्शन डी उसके बगल में। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर। तो ये गिरती है ऑप्शन नंबर सी, उसके हाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 144। क्वेश्चन नंबर 144 है। बताएंगे दोस्तों, जो भी भाई बहन नया है अभी तक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। तो थोड़ा 144 में थोड़ा एरर है, तो इसलिए हम 44 क्वेश्चन नहीं करा रहे। तो क्वेश्चन नंबर 145 है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी श्यानता के कारण, ऑप्शन सी कपूर का यह गुण है, ऑप्शन डी जल के घनत्व के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर, तो ये नाचते दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी अपरिमित हो जाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। जल्दी से जल्दी जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 146। चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 है। क्वेश्चन नंबर 147, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव कैसा रहेगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित हो रहता है, ऑप्शन डी है पहले घटता फिर बढ़ता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 147। तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर है आपका ए, घट जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। सावातंग कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। सावातंग कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, ऑप्शन बी उनमें यानी उनसे कमरे क्रॉस वेंटिलेटर जो कि वेंटिलेटर होते हैं दोस्तों होता है, ऑप्शन बी उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, ऑप्शन डी निचले भाग में वह शोभा नहीं देते। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 148। जल्दी से राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ऑप्शन ए है गुरुत्व नहीं होता, ऑप्शन बी वायुमंडल में शांता जल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगती है, सॉरी लगती है, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 150। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई ऑप्शन ए दुगनी हो जाती है, ऑप्शन बी आधी रह जाती है, ऑप्शन सी बही रहती है, ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। श्यानता की इकाई है, ऑप्शन ए पॉइज, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी वाई जूली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 152 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये है पॉइज दोस्तों, पॉइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 153। चलिए बताएंगे, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई। तो बताएंगे ऑप्शन ए दोनों केस नलियों में बराबर होगी, ऑप्शन बी अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, ऑप्शन सी कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, ऑप्शन डी जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 153 का
तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 154, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए है आपका दाब अंतर, ऑप्शन बी केसी घटना, ऑप्शन सी तेल की कम श्यानता, ऑप्शन डी तेल में कार्बोक्सिल समूह। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो ये चढ़ता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केसी कात्व के कारण, केसी के कात्व की घटना के कारण, केसी के घटना के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 155, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी केपलर का सिद्धांत, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए है प्लेवन का नियम, ऑप्शन बी है समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन डी करंट व वोल्टेज का में संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 156 का राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर ए, प्लेवन का नियम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 157, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अधिकांश रूप में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा घटनाएं किए गए द्रव में भार बराबर होती है। यह सिद्धांत है बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, हुक का नियम। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, उत्प्लावकता उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुई किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? ऑप्शन ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ऑप्शन बी ठोस के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी ठोस के भार पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 159 का राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, जल पृष्ठ पर लोहे की टुकड़े के न तैरने का कारण, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण। ऑप्शन ए है आपका लोहे द्वारा स्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन बी लोहे द्वारा स्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, ऑप्शन सी लोहे द्वारा स्थापित जल का भार लोहे के भार से बराबर होता है, ऑप्शन डी यह जल का विस्थापन नहीं करता। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर। यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 161, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। ऑप्शन ए आयतन के बराबर, ऑप्शन बी भार के बराबर, ऑप्शन सी पृष्ठ भाग के बराबर, ऑप्शन डी घनत्व के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 161 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, आयतन के बराबर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं थे? बताएंगे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो बताएंगे। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन डी ग्रीस से। तो क्वेश्चन नंबर 162 का राइट आंसर तो ये थे ऑप्शन नंबर डी,
ग्रीस से संबंधित है दोस्तों। कौन? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 163। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है, चलिए बताएंगे सही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समांतरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो बताएंगे। ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 9.6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 29.4 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 39.3 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 168 का राइट आंसर जल्दी से जल्दी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह 29.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 169। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम गुरुत्व जनित जीई बराबर 10 ms माइनस 1। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी 6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन ए 100/6 किलोग्राम, ऑप्शन बी 60 किलोग्राम, ऑप्शन सी 100 किलोग्राम, ऑप्शन डी 600 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 169 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी 100 किलोग्राम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 170। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसकी समतुल्य है? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर टू, ऑप्शन सी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 170 का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये होता किलोग्राम मीटर स्क्वायर से 0-3। अगला है क्वेश्चन नंबर 171। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ऑप्शन ए अधिक लंबा, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी बही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 171 का राइट आंसर तो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी बही रहेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 172। एक केशिव नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है? ये क्वेश्चन पीछे भी दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, ऑप्शन बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ऑप्शन बी सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 172 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। अगला क्वेश्चन नंबर 173। निम्नलिखित में से किस एक केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व का एक कारण नहीं है तो बताएंगे। ऑप्शन ए स्याही को सुखाना, ऑप्शन बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी सूती कपड़े पर जल की बूंदे का फैलना, ऑप्शन डी पौधों के जड़ों से जल और इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ाना। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 173 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 174। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो क्वेश्चन नंबर 174 का राइट आंसर बताएंगे तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 175। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का संरक्षण हो सकता है विनाश नहीं, ऑप्शन सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन डी ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। तो क्वेश्चन नंबर 175 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। अगला है क्वेश्चन नंबर 176। पृथ्वी का पलायन वेग ऑप्शन ए 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 21.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 7 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर सेकंड स्क्वायर। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 176 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी
11.2 किलोमीटर सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 177। पास्कल इकाई है किसकी? पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की और तापमान की। तो क्वेश्चन नंबर 177 का राइट आंसर तो पास्कल इकाई ऑप्शन नंबर बी दाब की। किसकी? दाब की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? ऑप्शन ए 0.1 0.1 बार के, ऑप्शन बी 1.0 बार के, ऑप्शन सी 10.0 बार के, ऑप्शन डी 100.0 बार के। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए 0.1 बार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन डी सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 179 का राइट आंसर तो ये मापा जाता है दोस्तों जल का बहाव, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 180। किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार, ऑप्शन ए पृथ्वी तल जब जगह समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 180 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो ऑप्शन ए उसका भार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी उसका भार घट जाता है, ऑप्शन सी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी वह पूर्ण रूप से भार रहित होता हो जाती है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 81 तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उसका भार घट जाता है, उसका भार घट जाता है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। सूची, राशि और मात्रा बतानी है दोस्तों आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 का राइट आंसर आप देखते हैं। तो विद्युत बल्ब का मात्रक क्या है दोस्तों? विद्युत बल्ब का मात्रक है आपका न्यूटन, पहले का दूसरा हो जाता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम, यानी कि दूसरे का तीसरा हो जाता है। और विद्युत विभव का मात्रक क्या है? विद्युत विभव का मात्रक है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। और विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो ये है फेराड, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा जाता है विद्युत बल्ब का मात्रक तो ये न्यूटन, विद्युत आवेश का मात्रक क्या? तो कूलाम, विद्युत विभव का मात्रक क्या? वोल्ट, और विद्युत धारिता का मात्रक क्या? फेराडे, फेराड। चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 183। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्री बल के प्रभाव से होता है जो संपन्न प्राप्त होता है। ऑप्शन ए उपग्रह के प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, ऑप्शन डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 183 का राइट आंसर तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन ए करछल ऐठन से, ऑप्शन बी बैटरी से, ऑप्शन सी द्रव क्रिस्टल से, ऑप्शन डी हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो क्वेश्चन नंबर 184 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी बैटरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमेशा होता है कि बाल्टी ऑप्शन ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, ऑप्शन बी पानी की सतह से ऊपरी हल्की हो गई, ऑप्शन सी पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, ऑप्शन डी पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन नंबर 185 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, पानी की सतह से ऊपरी भारी हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 सॉरी। भारहीनता होती है, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी निर्वात की स्थिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 186 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए
गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से कौन सबसे सबसे अधिक प्रत्यास्था है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी गीली मिट्टी, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 187 का राइट आंसर। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्टील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 188, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्री बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन ए उपग्रह को प्रेरित करने वाला रॉकेट इंजन से, ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, ऑप्शन सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 188 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 189 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, गतिज स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीहीनता की अनुभूति का कारण है। ऑप्शन ए बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, ऑप्शन बी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ऑप्शन सी बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, ऑप्शन डी कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। तो क्वेश्चन नंबर 190 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर है बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। तो राइट आंसर 190 का ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये हमने आपको 190 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। कौन सा टॉपिक था हमारा? पहला टॉपिक था ये भौतिक विज्ञान का। कौन सा था दोस्तों? ये था यांत्रिक ऊष्मा। यांत्रिक ऊष्मा। तो इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है आपका, हम आपको बता देते हैं तो आपको पढ़ के आना है दोस्तों। तो हमने 190 क्वेश्चन, अगर दोस्तों आपको यांत्रिक ऊष्मा से क्वेश्चन पूछा था यांत्रिक से, तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा ऊष्मा। दूसरा टॉपिक है हमारा ऊष्मा, केवल ऊष्मा दोस्तों। ऊष्मा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछा था वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में ऊष्मा कौन सी होगी, कि चाल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, भार बढ़ेगा और भार घटेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं में भार बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिरता बढ़ जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछाते हैं ऊष्मा से। तो दोस्तों अगला पार्ट है हमारा ऊष्मा। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 क्लास में हमने आपको यांत्रिक कोर्स के क्वेश्चन कंप्लीट कराए 190 क्वेश्चन, तो इससे आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चैनल पर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।